कलेक्शन एंड ज्वेलरी ने शुरू किया अपना नया स्टोर। अनलॉक 5 लागू होने और त्योहारों का मौसम शुरू होने के साथ ही देश के सबसे बड़े जेमस्टोन ब्रांड जेम सिलेक्शन मथुरा के सभी जेम व ज्वेलरी लवर्स को तोहफा देते हुए 21 अक्टूबर को अपना प्रीमियर आउटलेट शुरू किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य गंगाधर पाठक के साथ सम्मानीय अतिथि पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया, श्री रमेश कुमार शर्मा और श्री राधाकांत शास्त्री भैया जी उपस्थित रहे। इन्होंने इस स्टोर का उद्घाटन किया और इस विशाल स्टोर के दरवाजे जनता के लिए खोले। नए स्टोर के उद्घाटन पर बात करते हुए जेम सिलेक्शन खन्ना जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और एमडी मिस्टर पंकज खन्ना ने कहा कि त्योहारों का मौसम आने के साथ ही इस स्टोर को शुरू करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। हम अगले कुछ महीनों में अपना व्यवसाय का और विस्तार करते हुए बेंगलोर में कुछ स्टोर शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जहां पर जेम व ज्वेलरी खरीदने की क्षमता ज्यादा है। इस क्षेत्र में हमारी अच्छी ऑनलाइन सेल्स इस तेज विस्तार का कारण है। औसतन ऑनलाइन सेल्स के माध्यम से प्रति माह 1 करोड़ की कमाई होती है। इसके अलावा मथुरा के लोगों को ब्रांड से जोड़ने का ये अच्छा कदम है। ब्रांड को उम्मीद है कि इन स्टार से करोड़ों का टर्नओवर होगा, इसलिए विस्तार की योजना बना रहा है। इसके अलावा ऑफलाइन विस्तार में जेम सिलेक्शन कोविड-19 के खिलाफ सभी जरूरी बातों का ध्यान रखेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी और 3D हॉलमार्क जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस मॉडल में शामिल करते हुए ब्रांड ग्राहकों को उचित जेम्स व ज्वेलरी के साथ बेहतरीन सुविधा मुहैया कराना चाहता है। मथुरा में जेम्स की प्रामाणिकता और गुणवत्ता के बारे में बात करते हुए जेम सिलेक्शन मथुरा के चैनल पार्टनर मिस्टर आशीष सिंह राठौड़ ने कहा, देश के सबसे बड़े जेमस्टोन ब्रांड का अपने राज्य में होना सौभाग्य की बात है। जेम सिलेक्शन ने अपने विस्तार की योजना में बदलाव नहीं किया और जब अन्य ब्रांड धीरे पड़ रहे हैं, ये विस्तार की योजना बना रहा है। ये ब्रांड की मजबूत स्थिति को दर्शाता है जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की विरासत है। देश के कई हिस्सों में आंशिक तौर पर लॉकडाउन हटा लिया गया है और अनलॉक 5 लागू हो गया है ताकि नवरात्र, दशहरा, दीपावली व अन्य त्योहारों में थोड़ी छूट मिल सके। अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ रही है और ये वह समय है जब ज्यादातर इंडस्ट्री फिर से अपने बिजनेस शुरू कर रही है। जेम सिलेक्शन भी अब ग्राहकों के लिए नई लॉन्च के साथ रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। रमेश शर्मा, एडवोकेट। रत्न विज्ञान अपने आप में एक परिपूर्ण विज्ञान है। इसका महत्व न सिर्फ वेदों में है बल्कि वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद में भी स्पष्ट रूप से है। हम बीच में इस विज्ञान का महत्व उतना नहीं समझते थे, लेकिन समय के साथ ये बहुत ही अच्छी बात है। उस महत्व को हम अब समझना शुरू कर दिया गया है। रत्न विज्ञान के महत्व के समझने के साथ साथ रत्नों की आवश्यकता भी बढ़ती चली जा रही है और ऐसे समय में आज इस प्रकल्प का शुभारंभ अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। भाई आशीष सिंह राठौर, जो मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं, उनके द्वारा यह कार्य चुना गया। जब मुझे उन्होंने इसकी सूचना दी, मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। उनके द्वारा ये पुनीत कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के रत्नों की उपलब्धता अब तक ब्रज क्षेत्र में नहीं थी। वो उपलब्धता भाई आशीष के द्वारा अब यहाँ बनाई जा रही है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं भाई आशीष को, वो अपने इस प्रकल्प के साथ भरपूर तरक्की करें। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष सिंह राठौर है। आज आपके द्वारा क्या है? आज मेरे द्वारा एक प्रतिष्ठित कंपनी जेम स्टोन, जो कि रत्न के क्षेत्र में भारत का एकमात्र ब्रांड है, सबसे प्राचीन ब्रांड है और प्रमाणित सर्टिफिकेट के द्वारा रत्न को देते हैं, उनके एक स्टोर का शुभारंभ हम कर रहे हैं वृंदावन धाम में। ये स्वप्न आपको कैसे? देखिए, रत्न जो है, रत्न विज्ञान बहुत ही साइंटिफिक विज्ञान है। मैं खुद काफ़ी अध्ययन मैंने किया हुआ है, शोधार्थी हूँ। तो मैंने पता लगाया कि रत्न के द्वारा हम जो अपनी समस्याएं हैं, भौतिक जीवन की, सामान्य जीवन की समस्या, उनको हल कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये आती है कि मार्केट में 98% जो रत्न हैं वो किसी न किसी तरीके से दूषित हो जाते हैं। या तो उनको ट्रीट कर दिया जाता है, या हीट कर दिया जाता है, या बिल्कुल ही ग्लास के होते हैं। तो जब मैंने खुद अपने लिए रत्न ढूंढने के लिए मार्केट में निकला तो मेरे साथ ही मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनुहरि। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हम लोगों के लिए तो विशेष हर्ष का विषय है कि आज हमारी भारतीय परंपरा के संपोषण में हमारे अपने ही परिवार में, अपने ही परिकर में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। वेदादि शास्त्रों की अतिशय महत्व है। वेदादि शास्त्रों में भी ज्योतिष शास्त्र तो वेद का चक्षु है, नेत्र है। यह तो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु स्थिति को देखकर ही अपना निर्णय देता है।
रत्न विज्ञान इत्यादि ज्योतिष शास्त्र के ही एक अंग हैं। आश्चर्य का विषय तो यह है कि रत्नों की परंपरा कोई नई नहीं है, इस पर कोई नया अनुसंधान ही हुआ है, ऐसा नहीं है। संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, सनातन धर्मावलंबी ही नहीं, संपूर्ण विश्व के विद्वान एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि सृष्टि का सबसे पहला महाग्रंथ ऋग्वेद है। यह तो सब बोलते हैं। और ऋग्वेद की जो सबसे पहली ऋचा है अग्निसूक्त की, उस ऋचा में रत्न धातमम अग्निपीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। तो विश्व के सबसे पहले साहित्य की सबसे पहली ऋचा है, उसमें रत्न का प्रयोग किया गया है। और फिर ज्योतिष शास्त्र में तो है ही, रत्न से संबंधित बहुत सारे विज्ञान हैं। और जैसा कि हमारे मित्र श्री मथुरा में पीएम